जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं अब आपको 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। 15 और 16 अध्याय मैंने कल ही डाला था इकट्ठा, तो आज 17वां अध्याय में हम ये देखेंगे कि गंधर्वी माया फैलाकर जलंधर पार्वती के समीप पर कैसे पहुँचा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, शिव जी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। शिव जी गणों का कोलाहल सुनकर तथा उनको साथ में लेकर अपने वाहन पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। शिव जी को आते हुए देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। राक्षसगण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। अर्थात कार्तिक मास का व्रत करने से पुण्य तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन पाप भी नष्ट होते हैं। और जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देखकर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ अश्व मुख कालनेमी बलाहक खड्ग रोमा प्रचंड घिस्मर आदि असुर भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी ने अपनी सेना को बाणों से ढका। देखकर दैत्य के बाणों को काटकर अपनी बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर आकाश को ढक लिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर सुला दिया। उन्होंने क्रोध करके फरसे से खड्गरोमा का सिर काट दिया और खड्बांग से बलाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। नंदी के सिंह से मारे हुए ये असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधातुर जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी को ललकारा और उनसे बोला, हे जटाधर, आओ मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुम में कुछ बल है तो दिखाओ। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े, छत्र और धनुष काट दिए। यह देखकर जलंधर गदा लेकर दौड़ा। शिव जी ने गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिव जी पर घुसा तान कर दौड़ा। इस प्रकार उसे आता देखकर शिव जी ने बाण मारकर उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। तदनंतर जलंधर ने शिव जी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गंधर्वी माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने गाने लगे। मृदंग, बंसी, ताल आदि बजने लगे। महादेव जी मोहित हो गए। उनके हाथ में शस्त्र गिर गए और उनको कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। तब जलंधर नृत्य गान में महादेव जी को मोहित देखकर कामांध होकर जहाँ पार्वती जी थी, जल्दी से उनके पास चल दिया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़कर 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव का रूप बनाकर बैल पर सवार होकर पार्वती जी के पास गया। जब पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आई। तब उसने सर्वांग सुंदरी पार्वती को देखा तो उसका वीर्य निकल गया और वह जड़ बन गया। अब गौरी उसे दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह दैदीप्यमान पार्वती को वहाँ न देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिव जी के पास आ गया। पार्वती जी ने मन ही मन में डर कर विष्णु का स्मरण किया तो विष्णु जी प्रकट हो गए। पार्वती जी बोले, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? शिव भगवान बोले, जैसा छल उसने किया उसी प्रकार का हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह अभी मारा नहीं जा सकेगा। नारद जी बोले, इधर विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पुर को गए और उधर रुद्र, गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थित रहे। तब दैत्य की माया अंतर्ध्यान हुई। तभी शिव जी को बोध हुआ। तब उन्होंने क्रोध युक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी और जब तक उस दैत्य ने भी शिव जी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। यही था अध्याय 17। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब 18, 19 जो 18 कल में डालूंगी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं अध्याय सुने वो पीछे मेरे सारे अध्याय मेरी चैनल पर हैं, तो आप देख सकते हैं।